How are you? Today we will see solution of linear system of equation having three unknown. तो बच्चों आज हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग थ्री अननोन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जिस तरह से लास्ट टर्म पर हम लोगों ने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यस टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा था, उसी को एक्सटेंड करते हुए इट्स ओके आज हम लोग यस linear system of equation having three unknown। चूंकि इसके बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट टर्म पर कर लिए थे, तो आज सीधे सीधे फॉर्मूलों पर हम लोग वर्क करेंगे। सपोज हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल है हमारे पास। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग डी डीएक्स डीवाई एंड डीजेड ये चार डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट डी है हमारा, ये एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से बनेगा। एक्स के कॉफिशिएंट कॉलम 1 में, वाई के कॉफिशिएंट कॉलम 2 में, जेड के कॉफिशिएंट कॉलम 3 में। ये डी में हमारा आएगा। सेम इसी तरह का फंडा हम लोगों ने टू वेरिएबल पे किया था, बस यहां पर एक थर्ड कॉलम हमारा और बढ़ जाएगा। इसी तरह से dx में x वाला कॉलम हटा करके हम लोग कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे d1 d2 d3। बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 d का ही फॉलो होगा। ये dx आ गया बच्चों। इसी तरह से dy में y का कॉलम हटा करके कांस्टेंट लाया जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 3 ऐसे चीज रहेंगे। dz में z का कॉलम हट करके कांस्टेंट आ जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐसे चीज रहेंगे। तो यहां पर dy y का कॉलम हमको हटा देना है और dz इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज रहेंगे। तो ये बच्चों हमारा डी डी एक्स dy एंड
dz का वैल्यू है। इसके बाद में x का वैल्यू हम लोग निकालेगा। x dx अपॉन डी y dy अपॉन डी और z dz अपॉन डी। फिर से सुन लीजिए, x dx अपॉन डी, y dy अपॉन डी, z dz अपॉन डी। इसी को हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। यहां से x y z का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ये हमारा फार्मूला है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग थ्री अननोन। जहां तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात है, तो जो टू वेरिएबल में था वही यहां पर भी होगा। तीन पार्ट में हमारे सॉल्यूशन बटेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिनको कुछ नाम दिए गए हैं। अब इन नामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनको किन नामों से नवाजा गया है वो हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ solution. The first one is consistent and second one is inconsistent. तो बच्चों हेडिंग डालो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो। अच्छा, एक चीज बच्चों ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक के बाद अगर सॉल्यूशन है तो वो केवल सीधा और सीधा इनफाइनाइट होगा। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उसमें 2, 3, 4, 10 का कोई चांस नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो, उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हो, तो फिर यूनिक या इनफाइनाइट अगर आपको गैस करना है तो इन्हीं दो में खेलोगे, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट, बीच का और कोई चांस नहीं होगा। भूल करके भी 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन ये कभी टिक मत करना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग at least solution exists is known as
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो जिसका एटलीस्ट सॉल्यूशन हो, इट डजंट मैटर कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसीलिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी दो पार्ट में बटेगा, टाइप्स ऑफ consistent solution, number one determinate, and number two indeterminate. Number one determinate and number two indeterminate. तो पहले हम लोग आते हैं जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप है, which is known as consistent and determinate. Consistent and determinate. तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका केवल एक सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन having unique solution, उसको कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट बोलते हैं। नंबर टू कंसिस्टेंट एंड indeterminate. तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन having infinite solution is known as consistent and indeterminate. तो ये हमारा जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसके ये दो पार्ट हो गए। भाई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये बताता है कि सॉल्यूशन होगा आइदर यूनिक और इनफाइनाइट, इसीलिए दो पार्ट में बटा, कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट, कंसिस्टेंट एंड इनडिटरमिनेट। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट कहलाएगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो वो कंसिस्टेंट एंड इनडिटरमिनेट कहलाएगा। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन
having no solution. System of equation having no solution is known as inconsistent solution. तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सीधा सीधा जो तुम लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि यूनिक सॉल्यूशन कहो भाई, यूनिक सॉल्यूशन एक इजी कहने में है, उसी को अगर थोड़ा घुमा करके बोलना है तो तुम कहेगा कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट। ओके, इसी तरह से अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको तुम बोलेगा कंसिस्टेंट एंड इनडिटरमिनेट। इसी तरीके से अगर नो सॉल्यूशन है तो तुम इसको बोलेगा inconsistent. Is this clear to all of you? Okay. तो तीनों वर्ड्स अब आज के बाद आपके जवाब में आ जाने चाहिए। मैट्रिक्स में भी ये वर्ड्स यूज होंगे क्योंकि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर डिटरमिनेंट के थ्रू मेथड है तो मैट्रिक्स के थ्रू भी मेथड होता है, लेकिन आपको मेथड भले बदल जाए सॉल्यूशन थोड़ी बदलेगा। चाहे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट मेथड से करें या मैट्रिक्स मेथड से करें, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो तो यही होंगे। इसलिए इन वर्ड्स को आप आगे ध्यान रखेंगे बच्चों। खैर, अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और मेन अब यह है कि सॉल्यूशन हम कैसे कंफर्म करेंगे कि कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों, आप अपने दिमाग को लास्ट टर्म पर ले जाएं और ये ध्यान करो कि हमने लास्ट टर्म पर अपनी बात कहां पर खत्म की थी, कहां फिनिश किया था। वहां पर अगर तुमको याद हो तो टू वेरिएबल में मैंने तुम लोगों को बाकायदे प्रूव करके दिखाया था कि अगर डी नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट सॉल्यूशन होगा। अगर डी जीरो है, dx डिवाइड dz में कम से कम एक नॉन जीरो है
तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नो कहो या इनकंसिस्टेंट कहो, बोथ आर सेम। अगर डी, dx, dy, dz सब जीरो हैं, जहां x, y, z के कुछ कोफिशिएंट नॉन जीरो हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मींस कंसिस्टेंट एंड इनडिटर्मिनेट। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग एक फ्लो चार्ट में बांध देते हैं, जिससे कि तुमको चीजों को याद रखना आसान रहे। So now come to the point. Method to find solution of system of equation. Yes, come to the point. Method to find method to solve linear system of equation. तो अगर कोई हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y ये दिया है। फर्स्ट फाइंड d, dx, dy, dz। तो सबसे पहले हम लोग d, dx, dy एंड dz फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग इस फ्लो चार्ट को रन कराते हैं। Is d equal to 0? तुमने कहा नो, नो मीन्स d हमारा नॉन जीरो है। अगर d नॉन जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेट। और जो यूनिक सॉल्यूशन है सॉल्व बाय Cramer's rule। बच्चों हम लोग क्रैमर्स रूल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट बोलते हैं। लेकिन सपोज
ये बॉक्स अगर यस हो गया, यस का मतलब क्या है, डी 0 हो गया। सो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी dx dy dz। ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। सबसे पहले हम लोग dx dy dz निकालेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग इस फ्लो चार्ट को रन करेंगे। सबसे पहले हमने चूंकि dx dy dz का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, तो हम देखेंगे कि भाई अगर d नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन टिक कर देंगे, और अगर वो कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, तो हम लोग जो है क्रैमर्स रूल से निकाल लेंगे। फाइंड यूनिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। x इक्वल टू dx अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी, z इक्वल टू dz अपॉन डी। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग किससे निकालेंगे बच्चा, क्रैमर्स रूल की हेल्प से। फिर से सुन लो, यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, अगर वो कहता है कि खाली बताओ कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो यूनिक होगा। अगर वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो क्रैमर्स रूल लगा देना। ठीक, खैर सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर डी 0 हो जाता है, मींस फर्स्ट बॉक्स हमारा यस हो जाता है, तो सेकेंड बॉक्स में हम पूछेंगे इज dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0। क्या dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0 है? अगर नो हो गया, नो, अगर नो हो गया तो d 0 है। dx dy dz में अगर एक भी नॉन जीरो है तो क्या आता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स inconsistent। ओके, यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेट बोलता है, नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलता है। तो अगर dx dy dz में एक भी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर ये भी बॉक्स यस हो गया, ये भी यस हो गया, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाएगा। हमारा d भी 0 है, dx dy dz भी 0 है, तो अब सारा दारोमदार आ जाएगा x y z के कोफिशिएंट्स पर। तो अब हम लोग थर्ड बॉक्स में पूछेंगे क्या x y z के सारे कोफिशिएंट 0 हैं? All coefficients of all coefficient of x y z 0। क्या x y z के सारे कोफिशिएंट 0 हैं? उसने कहा नो, नहीं है, नो। मतलब x y z के सारे कोफिशिएंट 0 नहीं है, तुरंत इनफाइनाइट टिक कर दीजिए, तुरंत इनफाइनाइट पे आ जाइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मींस कंसिस्टेंट एंड indeterminate। Consistent and indeterminate। But suppose ये बॉक्स भी यस हो गया तो और मजेदार सिचुएशन आ गई, और मजेदार सिचुएशन आ गई। एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट 0 होने का मतलब समझते हो बच्चों, 0x + 0y + 0z इक्वल टू d1
0x plus 0y plus 0z equal to D2, 0x plus 0y plus 0z equal to D3। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाएगा अगर x y z के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं तो खेल में मजा आ जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, फिर से देखें, 0x plus 0y plus 0z equal to D1, 0x plus 0y plus 0z equal to D2, 0x plus 0y plus 0z equal to D3। मतलब अब सारा दारोमदार D1, D2, D3 पे होगा जो राइट साइड के कांस्टेंट हैं। D1, D2, D3 पे होगा। तो अब हम लास्ट बॉक्स में पूछेंगे क्या D1, D2, D3 भी 0 है? Is D1 equal to D2 equal to D3 equal to 0? D1 equal to D2 equal to D3 equal to 0। क्या D1, D2, D3 भी 0 है? तुमने कहा नो। बच्चों तुमने कहा नो। नो का मतलब समझते हो? कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो इधर देखो 0x plus 0y plus 0z इक्वल टू 1। भाई मान लो D1 नॉन जीरो है तो इक्वेशन क्या बनेगा? 0x plus 0y plus 0z इक्वल टू 1। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल 0 इक्वल टू 1? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो अगर नो हुआ तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। लेकिन बच्चों अगर ये भी यस हो गया, अगर लास्ट वाला बॉक्स भी यस हो गया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाएगा। अगर लास्ट वाला बॉक्स भी यस हो गया, लास्ट वाला, चूंकि वहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर ले जाकर के लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट समाप्ति की ओर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट वाला बॉक्स भी यस हो गया मतलब D1, D2, D3 भी 0 हो गए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होगा। तब तो 0x plus 0y plus 0z बराबर 0, 0x plus 0y plus 0z बराबर 0, 0x plus 0y plus 0z बराबर 0। तो इसमें तो लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0। तो x y z का जो मानना है वो रखो, कौवा चूहा खरगोश जो माना है वो रखो, सब सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए अगर यस हो गया तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस consistent and indeterminate। Consistent and indeterminate। Indeterminate। Consistent and indeterminate। ये पूरा फंडा है बच्चों लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक एक कोफिशिएंट चेक कर डाला है और ये फ्लो चार्ट तुमको हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से अपने माइंड में फीड कर लेना। दुनिया का कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सब क्वेश्चन हो इस फ्लो चार्ट से बाहर नहीं जा सकता है। सारे केसेस, सारे एक्सेप्शनल केसेस सब इसी के अंदर है।
तुमने देखा होगा मैंने एक एक कॉफिशिएंट इसमें चेक कर लिया है। एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट, राइट साइड के कांस्टेंट डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, क्या छूट के जाएगा? कुछ नहीं। हाँ तो बच्चों फिर से एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेथड टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग थ्री अननोन। एक्स वाई जेड में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सबसे पहले डी एक्स, डी एक्स, डी वाई, डी जेड थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट बनेंगे, उनका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। वो पीछे में कैसे निकालोगे डी एक्स, डी एक्स, डी वाई, डी जेड का वैल्यू वो मैं बता चुका हूँ। थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट बनेंगे तीनों में। डी एक्स, डी वाई, डी जेड का वैल्यू निकालने के बाद अब हमको ये कंफर्म करना है कि इसमें यूनिक होगा या कब इनफाइनाइट होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो हमने फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम तुमसे पूछेंगे कि क्या डी जीरो है? चलो फ्लो चार्ट चलाओ, अब मशीन चलेगा, मशीन चलेगा। इज डी इक्वल टू जीरो? तुमने कहा नो, नो मींस डी नॉन जीरो है। तो अगर डी नॉन जीरो है देन तुरंत आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इंडिटरमिनेट। कोई यूनिक बोलेगा, कोई कंसिस्टेंट एंड इंडिटरमिनेट बोलेगा, बोथ आर सेम। और अगर वो कहता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है तो यूनिक सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल से निकाल दोगे। x बराबर dx अपॉन dy, y बराबर dy अपॉन b, z इक्वल टू dz अपॉन b। उसके बाद हमने अपने सेकेंड स्टेप पे आए। मान लो भाई d जीरो हो जाता है, d हमेशा नॉन जीरो हो। हम लोग तो सारी स्थितियों को डिस्कस करेंगे। अगर d जीरो हो जाता है तो तुरंत तुम्हारा ध्यान dx, dy, dz पे जाएगा। तो अगर dx, dy, dz में एक भी नॉन जीरो है तो देखो वही आ गया, d जीरो है, dx, dy, dz में नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। अगर dx, dy, dz भी जीरो हो जाता है, सेकंड बॉक्स भी यस हो जाता है, तो फिर तुम्हारा ध्यान x, y, z के गुणांकों पे जाना चाहिए। अगर x, y, z के कुछ कोएफिशिएंट नॉन जीरो हैं, जहां d, dx, dy, dz चारों जीरो हैं, लेकिन x, y, z के कुछ कोएफिशिएंट नॉन जीरो हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे आ जाओगे। लेकिन अगर x, y, z के भी सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाते हैं तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी d1, d2, d3। फिर हम तुमसे पूछेंगे क्या d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 है? तुमने कहा नो, देन वंस अगेन नो सॉल्यूशन। बट अगर ये भी यस हो गया then we will reach on infinite solution which is consistent and indeterminate. Okay, so it's a whole flow chart which represent type of system of type of solution in linear system of equation. So read this carefully, जिसको माइंड में अच्छे से सब लोग सेट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।